नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश भारत को बिना किसी रुकावट के लगातार ईंधन सप्लाई करता रहेगा। ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल लेने के आरोप में भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया, जिससे कुल अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि रूस से तेल और हथियार खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध में रूस को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन भारत इस आरोप से लगातार इनकार करता रहा है। 2024-25 में रूस से भारत का तेल आयात बढ़कर लगभग 35.8% हो गया है। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत का जिक्र किया और कहा कि भारत और रूस के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। पुतिन ने बताया कि व्यापार रूबल और रुपए में हो रहा है और दोनों देश मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सहयोग करेंगे। उन्होंने लॉजिस्टिक रूट और तकनीकी साझेदारी पर भी चर्चा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत करते हुए उनकी भारत के प्रति गहरी दोस्ती की सराहना की। मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी 25 साल पहले रखी नींव पर मजबूत हो रही है और व्यापार, निवेश और एफटीए पर काम जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत यूक्रेन मामले में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का हमेशा साथ दिया है। डीजीसीए ने इंडिगो को अस्थायी छूट दी है ताकि एयरलाइन अपनी ऑपरेशन संभाल सके और यात्रियों को परेशानी कम हो। ये छूट इंडिगो के A320 बेड़े के लिए है और 10 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी और नाइट ऑपरेशन नियमों में ढील दी गई है। डीजीसीए ने कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है और अगर खतरा हुआ तो छूट वापस ली जा सकती है। इंडिगो को हर 15 दिन में क्रू उपयोग और संचालन सुधार की रिपोर्ट देनी होगी और 30 दिन में फुल FDTL पालन का रोड मैप भी जमा करना होगा। ये कदम उड़ानों की लगातार रद्द होने और देरी की वजह से यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए उठाया गया है। इंडिगो ने यात्रियों से पिछले कुछ दिनों की अव्यवस्था और परेशानियों के लिए माफी मांगी है। एयरलाइन ने बताया कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कई उड़ानें रद्द हुई और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की जा रही हैं ताकि सिस्टम की रीबूट किया जा सके और कल से धीरे धीरे सुधार शुरू हो। इंडिगो ने कहा कि रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड अपने आप उसी पेमेंट मोड में आ जाएगा। 5 से 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए कैंसिलेशन या रीशेड्यूल शुल्क माफ रहेगा। यात्रियों के लिए कई शहरों में होटल और परिवहन की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर खाना और स्नैक्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि उड़ान की स्थिति चेक करके ही एयरपोर्ट आएं। इंडिगो की उड़ानों में आई भारी गड़बड़ी अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है। रद्द हुई फ्लाइट्स के कारण आखिरी मिनट में दूसरी एयरलाइन से टिकट लेने पर किराए कई गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली मुंबई रिटर्न फ्लाइट अब लगभग 60,000 रुपए से मिल रही है, जबकि आमतौर पर ये 20,000 रुपए की होती है। दिल्ली कोलकाता का राउंड ट्रिप 85,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो यूरोप यात्रा से भी ज्यादा महंगा है। मुंबई चेन्नई और मुंबई सिंधाग्र की फ्लाइट्स भी सामान्य से कई गुना महंगी बिक रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एयरपोर्ट्स के वर्तमान हाल को देखते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज एयरपोर्ट्स पर जो हो रहा है वो नतीजा है मोनोपोली या डियोपोली का। कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन हवाई अड्डों पर यात्रियों और इंडिगो स्टाफ के बीच जूते चप्पल चल रहे हैं। पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हमारे एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में है, इंडिगो और टाटा। सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा और यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस इन कंपनियों के दबाव के कारण वापस लेनी पड़ी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो फ्लाइट संकट की असली वजह सरकार का मोनोपोली मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कंपनियों को बढ़ावा देकर बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म कर रही है और इसका सीधा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। राहुल गांधी का ये बयान उस समय आया है जब इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा और शुक्रवार को 400 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिससे देश भर के यात्रियों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिगो का ये संकट सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। हर बार आम लोग ही भुगतते हैं, देरी, कैंसिलेशन और बेबसी के रूप में। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर एयरलाइन सेक्टर में ऐसी स्थिति बार बार क्यों बन रही है
और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में साफ और निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसे मोनोपोली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी पिछले साल लिखा गया एक आर्टिकल को भी फिर से साझा किया। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 150 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन जो डर वो पैदा करती थी वही डर आज नई तरह के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली से वापस आ गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय व्यवसायों के लिए एक न्यू डील यानी कि नया और प्रगतिशील बदलाव लाने का समय आ चुका है। ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और यस बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में 1120 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। एजेंसी के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में 18 से ज्यादा प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और अनलिमिटेड शेयरों में निवेश शामिल है। इसमें रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 7 प्रॉपर्टी, रिलायंस पावर की 2 प्रॉपर्टी, रिलायंस वैल्यू सर्विसेज की 9 प्रॉपर्टी और कई कंपनियों के एफडी शामिल हैं। ईडी इससे पहले भी आरकॉम और अन्य रिलायंस कंपनियों के मामले में 8,997 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। अब कुल अटैचमेंट बढ़कर 10,117 करोड़ हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 5.5% से घटाकर 5.25% कर दिया है। इस साल 2025 में ये कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। आम लोगों और घर खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे वास्तव में ईएमआई कम होगी। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बैठक कर वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई, विकास दर का अनुमान और लिक्विडिटी का आकलन किया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से दर घटाने का फैसला किया है। गुजरात में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में पता चला कि राज्य की मतदाता सूची में 17 लाख से अधिक मृतक वोटरों के नाम अभी भी शामिल हैं, जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने गुरुवार को जारी किया। एसआईआर अभियान 4 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी बीएलओज अपने क्षेत्र में एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। ये अभियान 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बीएलओज को मतदाता सूचियों की दोबारा जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। ये निर्देश एसआईआर के तहत दिया गया है। उन्होंने कहा कि मर चुके, गायब या फिर डुप्लीकेट वोटरों के नाम पहली फेज की डेडलाइन 11 दिसंबर से पहले लिस्ट से हटाए जाएं। पहले ये डेडलाइन 4 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ से कहा कि डेटा अपलोड करते समय बेहद सावधानी बरतें ताकि कोई गलती न रह जाए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नियुक्त कर दिया। ये नियुक्ति 5 साल के कार्यकाल के लिए होगी। ये फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से भेजी गई सिफारिश पर लिया गया। अब तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ COAS थे। नए सिस्टम में सीडीएफ देश की सेना का सबसे बड़ा सैन्य पद होगा। पिछले महीने पाकिस्तान संसद ने 27वां संविधान संशोधन पास किया था, जिसके बाद सीडीएफ का पद बनाया गया। इसका उद्देश्य संकट के समय एकजुट कमान और तेज फैसले लेना बताया गया है। इस नए पद के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति जरदारी ने आसिम मुनीर को शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.